आज हम लोग बेटा रिलेटिव यानी क्या होता है रिश्तेदार, मतलब रिश्तेदार को अंग्रेजी में हम क्या क्या कहते हैं उसके बारे में देखेंगे। चलिए पहला क्या है बेटा, हस्बैंड। हस्बैंड मतलब क्या होता है, पति। जैसे किसी महिला की शादी हो गई तो उनके पति को हम अंग्रेजी में कहेंगे हस्बैंड, ठीक है। अब आपका है सन। सन मतलब होता है पुत्र या बेटा, ठीक है, दोनों के नाम से पुकार सकते हैं। आपका तीसरा है एडॉप्टेड सन। एडॉप्टेड सन मतलब सौतेला बेटा, या यहाँ लगा दीजिए एडॉप्टेड डॉटर, तो क्या हो जाएगा सौतेली बेटी, ठीक है। ऐसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं बेटा। अब देखिए नेफ्यू। नेफ्यू मतलब होता है भतीजा, भांजा, ठीक है, भतीजा और भांजा दोनों होता है, बिल्कुल ध्यान कर लीजिएगा। नीस, ये नीस मतलब भतीजी और भांजी, ठीक है। बुआ कहती है हमारे भतीजा है, हमारा ये भतीजा भतीजी है, ठीक है, इसे कहते हैं ना। आगे देखिए स्टेप मदर लिखा है। स्टेप मतलब क्या होता है, स्टेप मदर मतलब सौतेली माँ, ठीक है, सौतेली माँ। आज देखिए बेटा अब क्या, ये है पेरेंट्स। पेरेंट मतलब होता है जैसे माता पिता जो होते हैं। पेरेंट में क्या होता है, माता और पिता, ठीक है। पेरेंट मतलब माता पिता, एकदम स्पष्ट याद कर लीजिएगा। ब्रदर इन लॉ, देखिए भैया ब्रदर इन लॉ मतलब क्या होता है, जीजा, साला। आप साला या जीजा का अगर दोनों के लिए मतलब ये है, ध्यान दीजिएगा। ब्रदर इन लॉ मतलब जीजा और साला होता है स्पष्ट रूप से, है। अब आपका है फादर इन लॉ। फादर इन लॉ मतलब क्या होता है, ससुर। फादर इन लॉ मतलब ससुर। जैसे किसी का शादी हुआ तो उनके बूढ़ों को कहते हैं ना ससुर। आगे देखिए अब आप है क्या है बेटा, ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर तो लिखा है। अब ग्रैंड मदर मतलब क्या होता है, अरे यार, ग्रैंड मदर मतलब होता है दादी नानी ने। पहले आपका है ग्रैंड फादर, उसको पढ़ लीजिए ना। ग्रैंड फादर मतलब क्या होता है, दादा और नाना। ग्रैंड फादर मतलब दादा और नाना। भाई नाना को क्या कहेंगे, ग्रैंड फादर है, और दादा को क्या कहेंगे, ग्रैंड फादर। मतलब दोनों का मीनिंग एक, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब है ग्रैंड मदर मतलब दादी और नानी ना। आगे आपका है बेटा सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ बहुत बढ़िया वर्ड है बेटा। सिस्टर इन लॉ मतलब होता है साली। सिस्टर इन लॉ मतलब क्या होता है, साली, भाभी और ननद। इन तीनों को जो है हम क्या कहेंगे, सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ मतलब साली भी होता है, भाभी भी होता है और ननद भी होता है। ननद किसको कहते हैं भाई, जो भाई का मतलब बहन हो, ठीक है, उसी को हम कहेंगे ननद। जैसे किसी का शादी हुआ भाई का, उसकी बहन है तो उसको क्या कहेंगे, ननद, ठीक है। क्या होता है, पत्नी। भाई मतलब पत्नी। जैसे किसी का शादी हुआ तो उसकी पत्नी को क्या कहेंगे, वाइफ अंग्रेजी में। डॉटर, डॉटर मतलब पुत्रिया बेटी, ठीक है बेटा। अंकल मतलब जानते होंगे, बहुत इजी है, चाचा। सिस्टर मतलब बहन, ये भी आप जानते होंगे ना। जो जानते हैं वो थोड़ा तेज जल्दी पढ़ेंगे। ब्रदर मतलब भाई। अब इस सन इन लॉ है। सन इन लॉ मतलब क्या होता है, दामाद। जैसे किसी का शादी हुआ किसी लड़के का, ठीक है, तो जो उनको क्या कहेंगे, दामाद कहेंगे, वहाँ वाले, ससुराल वाले, ठीक है। आगे देखिए डॉटर इन लॉ मतलब होता है बहू, जो पतोह आती है, ठीक है, उसी को कहेंगे क्या कहेंगे, डॉटर इन लॉ मतलब बहू। अब आगे देखिए आंटी मतलब होता है चाची, बुआ, मौसी। एक ही वर्ड मतलब क्या होता है, तीन तीन निकल रहा है। चाची हो रहा है, बुआ हो रहा है, मौसी हो रहा है। आंटी मतलब चाची, बुआ, मौसी, स्पष्ट याद कर लीजिएगा, ठीक है। आपका है मदर इन लॉ। मदर इन लॉ मतलब सास। अभी फादर इन लॉ मतलब ससुर, तो मदर इन लॉ मतलब सास। आगे देखिए मैटरनल अंकल है। मैटरनल अंकल मतलब क्या होता है, मामा। मामा को क्या कहेंगे भाई अंग्रेजी में, अब याद कर लीजिए कि मामा को हम कहेंगे मैटरनल अंकल, मतलब मामा। और मैटरनल आंट मतलब क्या होता है, मामी। तो मामा से लेकर मामी तक जानेंगे तो क्या मतलब भाई, अब याद हो जाएगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलिए बहुत बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा, अगले दिन सुनेंगे, ठीक है।